समस्त श्रोताओं को नमन। आज हम शिव संस्थानम अंतर्विज्ञान शोध केंद्र एवं विश्व कल्याण सेवा न्यास के संस्थापक परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। परम पूज्य महाराज श्री पुरुषोत्तम शुक्ल जी के मुखार बिंदु से आज हम आप सभी को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की महिमा, उससे होने वाले लाभ और मानव समाज पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि संगम नगरी प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें स्नान करने का मानव समाज पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या लाभ होगा? भारत की भूमि अध्यात्म नगरी, ऋषि नगरी, संत महात्माओं की नगरी के नाम से उद्घोषित हर युगों में प्रामाणिक रूप से किया गया है, जहां परमात्मा का, भक्तों का, जनता जनार्दनों का और तीर्थ के प्रकाश की महिमा का जहां उद्घोषण और एक साथ संग्रह हो, उसी को कुंभ कहते हैं। जहां परमात्मा भी हो, संत भी हो, श्रद्धा विश्वास आस्था वाले भक्त भी हो, तीनों के सम्मिश्रण को हम लोग अंतर्विज्ञान परमात्म विधान के सूत्र में कुंभ कहते हैं। अंतर्विज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध किया गया, तो यह देखा गया, कारण कि हम लोग अंतर्विज्ञान के व्यक्ति हैं। अनुसंधान के माध्यम से संसार की व्यवस्थाओं के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं और प्रकृति से परमात्मा तक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अंतर्विज्ञान के सूत्र के आधार पर ही संचालित हो रही हैं। तो ये देखा गया कि नेपाल के बॉर्डर जो चीन पड़ता है उत्तर साइड में, जहां समुद्र, कुछ क्षेत्र में समुद्र लेते हुए, और वो उधर से सीधा बीचों बीच नेपाल से होते हुए आपका प्रयागराज, और प्रयागराज से लेते हुए उज्जैन से लेते हुए महाराष्ट्र सीधा निकल जाइए आप समुद्र में, करीब 150-200 किलोमीटर अंदर तक। ये अंतरिक्ष में, आकाश क्षेत्र में जो है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, इसकी एक प्रकृति के माध्यम से एक धारा बनती है। और सूर्य इसी समय जो समय चल रहा है, वर्तमान का जो समय है, जो पर्व का समय चल रहा है, जिसको हम मकर संक्रांति का समय कहते हैं, तो सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होना शुरू करते हैं। तो जिस दिन 12 साल के बाद, ये जो 12 साल लगता है कि 12 साल पे कुंभ लग रहा है, तो 12 साल पर जिस समय वो इस पार से उस पार होते हैं, जो मकर रेखा, ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा से दक्षिण से उत्तर साइड में जाने में, पूरा मकर रेखा क्रॉस करने में इनको 45 दिन लगता है। कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक ये पूर्ण रूप से उत्तरायण हो जाते हैं। तो जिस समय ये उत्तरायण होने लगते हैं, तो ये सूर्य जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये सूर्य सिर्फ प्रकाश देते हैं, लेकिन सूर्य के अंदर और एक चंद्रमा है जो दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं, रात में दिखाई पड़ते हैं। वो भी 15 दिन नहीं दिखाई पड़ते हैं, 15 दिन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमारे प्रकृति में 24 घंटा वो भी एनर्जी देते हैं और 24 घंटा भी एनर्जी देते हैं। तो जहां हम एक सूर्य को देख रहे हैं, जहां एक चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन अंतर्विज्ञान में कहा गया है, बताया गया है, दिखाया गया है कि 711 सूर्य और 711 चंद्रमा की किरणें इस सूर्य में प्रवेश होती हैं और उस चंद्रमा में प्रवेश होती हैं, जिससे पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का पोषण होता है। लेकिन जिस समय दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य होने लगते हैं, उस समय ये जो 4 जगह कुंभ लग रहा है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, तो जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, चंद्रमा की किरणें आ रही हैं, ये पोषक हैं हम लोगों के। स्थूल शरीर के पोषक हैं, सूक्ष्म शरीर के पोषक हैं और कारण शरीर के पोषक हैं।
तो जो हमारे 5 तत्व की स्थूल है, 25 तत्व की सूक्ष्म और 64 तत्व की कारण शरीर है, ये जो भी इसके अंदर विकार, आकार, साकार जो भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है उसको खत्म करने में ये किरणें बहुत मदद करती हैं। तो प्रयागराज में जो किरणें आ रही हैं वो 416 सूर्य की किरणें इस सूर्य में आ रही है और 416 चंद्रमा की किरणें उस चंद्रमा में आ रही है। दोनों मिल करके प्रयागराज की धरती पर 35% पोषक तत्व की किरणें उस प्रयागराज के केंद्र में प्रसारित कर रही हैं। उसी प्रकार से उज्जैन में है 165 सूर्य और 165 चंद्रमा की किरणें इस सूर्य में आकर के 15% पोषण तत्व जो है इस धरती पर दे रही हैं। और नासिक में यही स्थिति है कि 81 सूर्य और 81 चंद्रमा की किरणें इस सूर्य चंद्रमा में आकर के 6% प्रकाश उस धरती पर दे रही हैं, जहां की 6% लाभ लोगों को मिल रहा है। और वही स्थिति हरिद्वार में है, जहां की 67 सूर्य और 67 चंद्रमा की किरणें इस चंद्रमा सूर्य की किरणों में मिलकर के 5% लाभ दे रही हैं। तो इस प्रकार से हमारे 5 तत्व की स्थूल, 25 तत्व की सूक्ष्म और 64 तत्व की कारण शरीर जो भी हमारे जन्म जन्मांतरों के जो भी विकार हैं, जो भी पाप हैं, जिसको कहता है कि पाप की नगरी, वहां नगरी में पाप धोया जाता है, जैसे पाप कहें या मानसिक प्रदूषण कहें, तो धीरे धीरे उसको समाप्त करने में हमारी आस्था, हमारी धारणा, हमारा जो विश्वास है वो धीरे धीरे वहां के प्रकाश को प्राप्त करके उसमें कुछ कमियां आती हैं, कुछ सुधार आता है। और यह पर्व 12 वर्ष के बाद, इतना लंबा पीरियड का 12 वर्ष के बाद ही आता है, नहीं तो 6 वर्ष में भी आते हैं और प्रतिवर्ष आता है, लेकिन इतनी किरणें 12 वर्ष के बाद ही हो पाती है, जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक संताप को कम करती है। अंतर विज्ञान के माध्यम से ये देखा गया कि जो हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, ये मकर रेखा के सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से जो चल रहा है, सूर्य दक्षिण से उत्तर की दिशा में चल रहे हैं, तो ये उतने दिनों तक हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र भी उसी धारा के प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। और उसी के प्रकाश में अगर कुछ निगेटिव भी वहां से आना है हमारे ग्रंथियों में, हमारे चक्रों के क्षेत्र में, या हमको कुछ नुकसान पहुंचाने के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो भी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। कम से कम 1 वर्ष तक अगर हम संयम, नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ, जैसे हम बड़े विश्वास के साथ प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, और यही भाव, यही विचार, यही चीजें अगर हमारी वर्षों तक बनी रहे, तो भी वो ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल ही काम करेंगे, प्रतिकूल काम नहीं करेंगे। यह भी एक आश्चर्य का विषय है। हम लोग इसको नहीं जान पाते हैं, बस स्नान करने गए श्रद्धा विश्वास के साथ, और फिर वहां से अपने भावों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हम लोगों के ऊपर फिर आना शुरू हो जाता है। अगर हमको अनेक प्रकार के संकटों से, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त होना है, तो जो भाव हमारा प्रयागराज के क्षेत्र में श्रद्धा विश्वास के साथ बना हुआ है, वही निरंतरता हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। तो उस समय अगर निरंतरता हमारी आगे भी बनी रहेगी, तो ये सूर्य और चंद्रमा, जब इतने सूर्य और चंद्रमा की किरणों के प्रकाश में जब ये हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र प्रसारित हो जाते हैं, तो उनका अच्छा प्रभाव वर्षों वर्षों तक हमारे जीवन में पड़ा रहता है। यह भी एक आश्चर्य का अद्भुत विषय है, जिसको यह समाज अभी अनभिज्ञ है। तो वह सब चीजें जो अंतर विज्ञान के माध्यम से हम लोग, अनुसंधानों के माध्यम से जो उतार रहे हैं धरती पर, उसका हम लोग अनुसरण करेंगे तो निश्चित उसका लाभ हमें मिलना शुरू होगा। जिस श्रद्धा के साथ, जिस विश्वास आस्था के साथ हम संगम में जा रहे हैं, वही आस्था, वही श्रद्धा, वही विश्वास के साथ अगर हम अपने घर भी स्नान करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, इस समय के बाद भी करते रहेंगे, तो समय की प्रक्रिया और वहां के प्रकाश की प्रक्रिया निरंतर हमारा साथ देती रहेगी, और हम 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों के प्रभाव से जो हमारे विपरीत प्रभाव देते हैं, वो विपरीत प्रभाव नहीं देंगे।
यह निश्चित रूप से हमारे चक्रों और ग्रंथियों का प्रकाश उनको अपने प्रकाश में लेकर के अनुकूल बनाता रहेगा। यह प्रभाव हमने अंतर्विज्ञान के माध्यम से इस पर्व के आधार पर मैंने धरती पर देखा है। ये जो हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षियों ने कुंभ का एक पर्व बनाया, तो ये पर्व उन लोगों ने नहीं बनाया, वो लोग भी अंतर्विज्ञान के माध्यम से देखा कि प्रकृति हम लोगों के जीवन में एक मौका देती है, हमेशा एक मौका देती है कि सुधरो। और ये सुधरने का पर्व है। जिस प्रकार की भावनाओं को जोड़ करके हम लोग जा रहे हैं, उसी प्रकार की भावनाओं की निरंतरता अगर हमारे अंदर बनी रहे तो हम लोगों के जीवन में निरंतर महाकुंभ लगा रहेगा। और हम लोग जब भी स्नान अपने घर करें या अन्यत्र करें तो वो महाकुंभ का ही फल देगा। तो ये प्रकृति हमको निरंतरता की तरफ ले जा रही है। प्रकृति जो है हमको निरंतरता की तरफ ले जा रही है, लेकिन हम निरंतरता की तरफ नहीं जा रहे हैं। इस नाते जो है हम लोगों को कष्ट मिलता है। लेकिन ये प्रकृति हम लोगों को मौका देती है। 12 साल पे महाकुंभ लगता है, 6 वर्ष पर कुंभ लगता है, और 1 वर्ष पर ये पर्व नहावन के रूप में माना जाता है। प्रयागराज की महिमा इसी नाते विशेष रूप से मानी गई है कि इतने सूर्य की किरणें प्रयागराज के क्षेत्र में जो 416 सूर्य और 416 चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, यही प्रयागराज की विशेष महिमा है। कारण कि प्रयागराज के रहस्य को भरद्वाज ने विशेष रूप से देखा, इसी नाते वो अपना मूल केंद्र वहां बनाया। और रामायण में भी दर्शाया गया कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। इसी नाते वो प्रयाग में बसे कि हर 12 वर्ष, हर 6 वर्ष, हर 12 महीने हमको प्रकृति के माध्यम से ये मार्ग मिलता रहेगा और हमारी निरंतरता बनती रहेगी। तो हम तमाम दैहिक, दैविक, भौतिक संतापों से हम लोग बचते रहेंगे। और प्रयाग की महिमा का मूल अर्थ यह भी है कि देवर्षि नारद जी प्रयागराज की धरती पर तपस्या करने के लिए भगवान विष्णु से कह करके आए कि प्रभु मैं धरती पर तपस्या करने जा रहा हूं। और वहां की इतनी प्रबल महिमा रही कि कामदेव को भी घुटने टिका करके यहां से सर्वश्रेष्ठ विजेता बन करके फिर वो विष्णु लोग गए। और फिर वहां क्या हुआ ये तो बात अलग है। और फिर इतने बड़े रामायण की रचना हुई, यह भी प्रयागराज की धरती से ही इसका श्री गणेश हुआ। एक युग की रचना हुई, एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना हुई, इसका कारण उसी धरती से इसकी शुरुआत हुई। और वह भी कुंभ का ही समय था, जब उसने कामदेव ने उनको परास्त नहीं कर पाया, बल्कि उनसे ही कामदेव परास्त हो गया। ये हमारे प्रयागराज की महिमा है और यह कुंभ की महिमा है और कुंभ के प्रकाश की महिमा है, जो प्रकृति और परमात्मा द्वारा प्रदत्त करके जीवन को एक विशेष अच्छे दिशा में लेकर के चलने के लिए एक प्रेरणा देता है। और हम लोगों को एक केंद्र प्रकृति के माध्यम से जो मिला हुआ है, उसकी निरंतरता हम लोग निरंतर बनाए रहें, यही हम लोगों के जीवन का सौभाग्य भी है।